अधिकतर आप देखते हुए कि बड़े बड़े संस्थानों के बच्चे टॉप होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट में एक ऐसे संस्थान के बच्चे टॉप किए हैं जिसकी कहानी और हकीकत जान करके आप दंग रह जाएंगे। हमारे साथ जो है गोविंद है, और गोविंद बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में जो है टॉप किए हैं। आइए जानते हैं इनसे कौन कौन से विषय में टॉप किए हैं, किस रैंक से टॉप किए हैं, कहाँ से टॉप किए और कैसे पढ़ते थे, सारी जानकारी इनसे ही लेंगे। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं चरौद का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम श्री तुलसी महतो है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती पार्वती देवी है और मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूं। इस कोचिंग का नाम MBS गुरुकुल है। और मैं लगभग यहाँ 5 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ पर ही पढ़कर बहुत ही ज़्यादा इतना नंबर ला पाया हूँ। मैं इसी कोचिंग का श्रेय देता हूँ क्योंकि यहीं पे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ और मेरा जितना भी अंक आया है, मैं जितना भी आगे सक्सेस होऊंगा और हो रहा हूँ, शायद मेरे इस कोचिंग का ही देन है। अच्छा, ये बताइए गोविंद जी, आप कौन से रैंक से टॉप किए हैं और कौन से विषय और कौन सा क्लास था, ये भी थोड़ा बता दीजिए ताकि लोग समझ सके कि किस टॉपर की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं सीतामढ़ी अर्थात मेरे ज़िले में मैं 3rd रैंक पे हूँ। मेरा 471 नंबर है और मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मैं पटना भी गया था और मेरा 471 नंबर है और 471 नंबर ला करके सीतामढ़ी जिला से यानी 3rd टॉपर आप बने हैं। आप बता रहे थे कि जब पटना बिहार बोर्ड ऑफिस से फ़ोन आया था तो उस समय का मूवमेंट कुछ अलग था, क्या था, थोड़ा बताएंगे। उस समय मतलब जब कॉल आया तो पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया। मेरे मम्मी के पास फ़ोन था तो वो फ़ोन आया तो फिर मेरी मम्मी बोली कि एक कोई कॉल आया था अनजान नंबर से, तो हमको लगा कि फिर फेक वेक होगा। तो फिर मैं जाके 10 मिनट बाद ही मेरी मम्मी दूसरे नंबर से फ़ोन किया कि यहाँ पे मैं कोचिंग में ही था। उस समय शाम का वक्त था, 6:48 था, उस टाइम में फ़ोन आया था तो मैं कोचिंग में ही था। तो वहाँ पे मैं घर पे एकदम फास्ट में गया। जब मैं सुना कि मेरे नंबर पे कॉल आया है तो थोड़ा डर भी लगा कि भाई कहीं फेक भी होगा। तो फिर मैं कॉल लेके आया तो फिर मेरे भाईजी है वो बात किए थोड़ा उनसे अपने नंबर से, तो फिर बिजी थोड़ा बताया, बट बाद में वो कॉल को उठाया, रिसीव किया। तो फिर वो बोला कि सर आपका जो स्टूडेंट है उसका टॉपर वेरिफिकेशन में नेम आया है। तो हम लोग तो पहले तो पूरा पागल हो गए, लेकिन तो इसलिए एक टीचर थे मेरे आशीष भाई जी, वो तो उधर सोने लगे थे, इस मिट्टी है इधर, यानी इधर उंघराने लगे। हाँ, पूरा इतना पागल हो गए थे। और आपके घर में कौन कौन से पढ़े हैं? मेरे घर में मेरे पापा जी है, सो 10th का फाइनल परीक्षा नहीं दिए हैं, बस वो टेस्ट होता है ना एक स्कूल में, वही दिए हैं और फिर चले गए। अभी क्या कर रहे हैं पापा? मेरे पापा अभी असम में सब्जी विक्रेता का काम कर रहे हैं। अच्छा, मम्मी पढ़ी है कि नहीं? नहीं, मम्मी नहीं पढ़ी है। जब मम्मी पढ़ी नहीं तो उतना सीरियस कैसे हो गए? जब बिहार बोर्ड के तरफ से जब कॉल आया तो आपको कैसे बता दी? उनको अनुभव ही नहीं होगा इस सब से। हाँ, मम्मी को उतना अनुभव नहीं था तो मम्मी अभी भी उतना नहीं जानती कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही सुकून मिला कि जब देखती है कि पेपर में नाम आया है। वो सुनती है जब कहीं जाती है, कहीं बाजार जाती है तो बोलता है कि इसी का मम्मी, उन्हीं लड़का का मम्मी है। तो मम्मी को शायद बहुत ज़्यादा ही खुश होता होगा। बोलती है कि वहाँ पे जाते हैं तो आदमी सब देखते रहता है तो बोल देता है कि उसी का मम्मी है। अच्छा, आप अपनी पढ़ाई किस तरह से करते थे? क्योंकि मैट्रिक में टॉपर बनना, चाहे वो जिला स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, एक बड़ी बात है। बच्चे जानना चाहते रहते हैं कि किस तरह से वो पढ़ते थे कि टॉपर हो गए। तो थोड़ा अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बताइए ताकि और भी जो बच्चे हैं वो समझ सके। मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ लेकिन उतना हार्ड वर्क नहीं करता हूँ कि इतना कि 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, तो उतना मैं नहीं पढ़ता था। मैं नॉर्मल थोड़ा ही देर ही पढ़ता था, जैसे 5-6 घंटा पढ़ता था, बट उसे समझने का कोशिश करता कि इसमें क्या बोल रहा है। स्मार्ट वर्क एक बोला जाता है ना, स्मार्ट वर्क करने का तरीका, वही करता था। और बाकी बात यहीं पे मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रो मिलता था और घर पे जाके उसी को रिवाइज करता था। और यहाँ पर मुझे नोट्स इतना मस्त बना देते हैं भाई जी कि उसको पढ़ने से पूरा क्वेश्चन ही टकरा जाता। तो फिर लगातार यहाँ पे पढ़ रहा है और फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिलेबस से पहले तो 6 महीना में ही खत्म हो जाता है सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलेबस देखता हूँ 6 महीना में खत्म हो जाता है और रिवाइज करने का मुझे मौका लगभग 3 महीना मिलता है। 3 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूँ जितना भाईजी खत्म किए थे, और 3 महीना लगातार टेस्ट सीरीज चलता है। यहाँ पे एक दिन में 2 टेस्ट होता है, मतलब कि 3 महीना में 90 दिन हो गया और 90 दिन में 180 टेस्ट पेपर हो गया। तो 180 टेस्ट पेपर में देता था तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन वहाँ पे तो पूरा मिलता ही था, क्योंकि एक दिन में जो भी 2 पेपर होता था वो पूरा तो फिर यहाँ पे बनाते थे और घर पे याद करना भी पड़ता था कि सच और क्वेश्चन तो आता ही था। तो वहाँ पे जाता था, 180 टेस्ट पेपर है तो पूरा उसमें लगभग 50 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल ऐसे रहता था तो पूरा क्वेश्चन टकराएगा ही। यानी कि 180 बार आपको एग्जाम देना पड़ा सिर्फ मैट्रिक एग्जाम पास करने के लिए, वो भी एक जिला टॉपर बनने के लिए। हाँ, 180 बार। हाँ, लगभग उससे ज़्यादा। पागलों जैसी बात नहीं लग रहा है? नहीं, और उससे पहले भी देता था, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 4-5 साल से हूँ तो उतना टेस्ट तो मुझे आदत सी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा ही टेस्ट। देख, गांव के बच्चे ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला नहीं है,
होता है क्या कि टाइम देना होता है, ठीक है, कि आप उस बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं और आप उसको बनाना क्या चाह रहे हैं, आप किस काम से जुड़े हैं, ये सब दिमाग में रखते हुए हम पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे गोविंद ने बोला कि टेस्ट, अपने आप को मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, आप जो भी पढ़ाते हैं, एक सप्ताह में आप जो भी पढ़ाते हैं उसको देखिए, क्योंकि बच्चा आपसे डरता है। अगर पूछे कुछ तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम सर को बता दें या पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, एक माध्यम बनाते हैं पेपर लेने का, ठीक है। वो मेरा माध्यम है कि मैं उसका आकलन करता हूँ कि चलो भाई एक बैठ के तो लिख सकता ही है, अगर दिमाग में होगा तो वो लिखेगा, और लिखेगा तो जरूर बोलेगा। तो पहले उसको कॉन्फिडेंस लाते, इतना कॉन्फिडेंस लाते कि उसको लगता ही नहीं कि मैं बिहार बोर्ड का एग्जाम दूंगा या किसी भी बोर्ड का एग्जाम तो दूंगा। 180 जो है एग्जाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 180 नहीं, मतलब समझिए ज़्यादा ही। संडे को तो मेरा मतलब टेस्ट होना ही होना है। बच्चा तो फिर भागने लगेगा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहेगा कि सर पागल कर देंगे एग्जाम लेते। नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं करेंगे। वो पागल, अगर किसी चीज़ को पाना है तो पागल बनना ही पड़ेगा। आप देखिएगा एक IAS ऑफिसर जो बनता है तो कहता है कि पागल बनो, अगर किसी चीज़ को पाना है तो पागल बनना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि पागल बनता है। अब बात किए हैं मेरे विद्यार्थी से तो पता चल ही रहा है कि अगर वो पागल नहीं बनता तो आज 10th में हो को 10th वाले को नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो 9th वाले को गाइड नहीं करता। अभी बोले गोविंद सर, तो कि सर का भी उपाधि ले लिया है, और हमारे पास तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट ही है। मैं इसको 5 साल से नहीं, बहुत छोटा ऐसे ही पढ़ा ही रहा हूँ। यानी गोविंद पढ़ते पढ़ते अब शिक्षक भी बन गया, यानी पढ़ाते भी हैं। यहाँ बता रहे थे कि पागल का अर्थ बता रहे थे, वैसे ही पागल का अर्थ हम भी बता दे थोड़ा सा। पागल का मतलब ही होता है पैसे पाने वाला, गंवाने वाला और लगनशील। जो पाता है वही कुछ न कुछ गवाता है और वो लगनशील होता है। मेहनत करने वाले व्यक्ति ही पागल होते हैं क्या, इसलिए शायद यहाँ जो है लोग, यहाँ बच्चे भी पागल हो रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ जो है बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका जो है सिर्फ यहाँ पर कहे तो मात्र 20 से 25 बच्चे एग्जाम दिए मैट्रिक का, जिसमें से जो है 90 प्लस बहुत सारे बच्चे जो है नंबर लाए हैं मैथ में। वो भी बता दें कि ये एक स्टूडेंट है, ये भी जो अच्छा नंबर लाया है। कितना नंबर लाया आप? 414। मैथ में कितना नंबर है? 89। यहाँ कैसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि पागल हो जाएगा बच्चा यहाँ पढ़ करके। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं पागल होना। टेस्ट यहाँ पे दे देते हैं तो वहाँ पे मुझे मतलब टेंशन कम हो जाता है। यहाँ पे पहले ही पता लग जाता है कि 400 यहाँ पे दिए थे तो 450 प्लस आता था, तो वहाँ पे पता लग गया था कि हमें हाँ उतना आ जाएगा। उतना आ जाएगा। क्या नाम है? विवेक महतो। विवेक महतो। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। आपका कितना नंबर मैट्रिक में? 453। मैथ में कितना है? 98। अच्छा, और कौन कौन सा विषय है जिसमें नंबर अच्छा है? संस्कृत है, संस्कृत में 95 है। उसके बाद मेरा है साइंस जिसमें 90 मार्क्स है। उसके बाद है हिंदी जिसमें 89 है। उसके बाद सोशल साइंस में 79 मार्क्स आप है। लोग कैसे पढ़ते हैं, इतना अच्छा नंबर लाते हैं? रात दिन पढ़ते हुए लगता है। नहीं, रात दिन नहीं पढ़ते थे, वही घर पे यहाँ पढ़ते थे। यहाँ 4-5 घंटा हो जाता था पढ़ाई। उसके बाद घर पे जाते थे, वहाँ भी 3 से 4 घंटा पढ़ते थे। जितना पढ़ते थे उतना देर में पूरा अच्छा से पढ़ते थे, उसमें समझने की कोशिश करते थे। बाहरी दुनिया से कोई उतना उस समय में मतलब नहीं, अच्छा से पढ़ते थे उसी समय और पूरा याद रखते थे सिलेबस को। और यहाँ टेस्ट उस्ट होता था, उससे बहुत सहायता मिलती थी। उसी से बोर्ड में लगभग सारा क्वेश्चन टकरा गया था, इसी के कारण। क्या नाम है बाबू आपका? प्रीतम कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में? अरे बहुत छोटा लग रहा है। देखिए ये 9th क्लास का बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है। कौन कौन सा विषय पढ़ रहे हैं 9th में? फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, ये सब पढ़े। फिजिक्स में पढ़ लेते हैं जी। अच्छा, फिजिक्स में बताइए 9th का एक क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में आप तय कर लीजिएगा दूरी। कौन करता है 1 वर्ष में तय दूरी? प्रकाश। प्रकाश यानी रोशनी। जी। चलिए वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इसके लिए। एक छोटा सा बच्चा है, 9th का बच्चा है, जो कि अधिकतर जो 9th क्लास की जो क्वेश्चन होती है प्रकाश वर्ष सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है और अधिकतर पढ़ाया भी जाता है। बच्चा अच्छा से बता दिया है। और बाकी हमारे साथ क्या नाम है आपका? कमल कुमार। आप भी यहाँ पढ़ाते हैं जी। कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को, थोड़ा आप लोग बताइए, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है सीतामढ़ी में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो छोटा सा और ऐसे टॉपर निकले बच्चे। हम अभी 8th क्लास तक का ही क्लास लेते हैं। यहाँ जो है 10th में सुने हैं कि बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। कितने बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं? 400 प्लस कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे का। 4 बच्चे हैं। 9th यानी मैथ में कितना नंबर लाया? 98 ज़्यादा है। ज़्यादातर 98 लाया है। आपका क्या नाम है? रौनक दत्त। रौनक जी, कैसा लग रहा है कोचिंग में? इस कोचिंग में हम नए अभी ज्वाइन किए, लेकिन बच्चों सबको देखकर अच्छा। आप भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ, पढ़ाते हैं। कैसा लग रहा है कोचिंग में? अच्छा लगता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
10th पास किए। अच्छा, इस बार 10th पास किया, कितना नंबर है? 411 है अरे आपका भी 4 से 11 है। जी। अच्छा, हाईएस्ट किस में है? मैथ में। मैथ में है। मतलब ये आप लोग एकदम से तोड़ दिए इस बार बोर्ड को, है कि नहीं? नाम हुआ? अर्चना कुमारी, अर्चना अभी कौन क्लास में पढ़ रही है? 10th में। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं, साइंस भी होता है, मैथ, इंग्लिश सबसे भी। अच्छा कौन सा विषय लगता है? सबसे अच्छा लगता है मैथ। सबसे अच्छा मैथ लगता है। आपके भाई जो है मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया, जैसे हमको सुनने में आया है। कितना नंबर लाया है? 411। 4 से 11। आपको कितना लाना है? मुझे भी 400 प्लस ही लाना है। 400 प्लस? हाँ। पक्का ठान लिए हैं? ठान लिया है। अगली बार फिर से हम आएंगे। हाँ। चलिए, तो ये सारे बच्चे हैं, देख लीजिए एक बार कैमरा फ्रेम पर और दिखा दे। बाकी आप इस कोचिंग के बारे में तो पहले ही हम बता दिए हैं, एक छोटा सा कोचिंग है। बड़े बड़े संस्थानों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक बार छोटे से संस्थानों में बच्चों को भेज करके देखिए। सीतामढ़ी के चरौद से इस खबर को देख रहे हैं। खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चरौद के आसपास में है तो एक बार इस संस्थान में अपने बच्चे को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। कैमरामैन अमरेश के साथ विदा चाहते हैं।